हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी पावर ऑफ चार्ट। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे एनालिसिस और देखेंगे कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से पोजीशन बनाए। लगता है हमें कल एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि कल गैप अप ही ओपन हो। जिस तरह से 2 दिन से फॉरेन के मार्केट ट्रेड कर रहा है, उस हिसाब से हमारे मार्केट में पॉजिटिविटी हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है एक ब्रेकआउट लेवल पे हमें ट्रेड मिल जाए। तो फ्रेंड्स, पहले हम कर देते हैं निफ्टी का इंट्राडे एनालिसिस और देखते हैं कि मंडे के दिन हम किस तरह से पोजीशन उसमें बनाए। एज पर ग्लोबल सेंटीमेंट निफ्टी में पॉसिबिलिटी है गैप अप ओपनिंग होने की। तो पहले हम देखते हैं गैप अप अगर ओपनिंग निफ्टी होता है तो किस हिसाब से हमें ट्रेड करना है। तो मानो कि निफ्टी इसी रेंज में कहीं ओपन होता है, वो अराउंड 80,180 से लेके 80,200 इसी रेंज में कहीं ओपन होता है गैप अप, तो हमें उस कंडीशन में थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तब आपको जाना है 5 मिनट कैंडल में, और वहाँ पे एटलीस्ट 5 मिनट की कैंडल हमें, तो 5 मिनट की कैंडल हमें ग्रीन कैंडल वहाँ पे दिखाई देती है, तो उसका लो का एसएल बना के आपको उसमें एक बाइंग की पोजीशन देनी है, क्योंकि निफ्टी 80,200 को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा बुल रन देखने को मिलेगा, और अराउंड 80,200 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हमारे लिए एक सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग के साथ साथ सबसे पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी। जब तक उसके बाद जब तक निफ्टी 80,000 के ऊपर है, तब तक निफ्टी में हमारे पास नेक्स्ट टारगेट 80,900 और 90,700 के टारगेट ओपन रहेंगे। कब तक? जब तक निफ्टी 80,000 के ऊपर जब तक ट्रेड करता रहेगा, तब तक हमारे लिए ये लेवल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। और इसके नीचे जब भी क्लोजिंग हमें मिलती है 80,000 के नीचे, तब हम पोजिशनली अब सेल की भी पोजीशन बना सकते हैं। तो निफ्टी में अपनी नज़र बना के रखिए कि किस तरह से ओपन हो रहा है। गैप अप ओपनिंग होता है तो हमें थोड़ा पहले 5 मिनट इंतज़ार करना है कि किस साइड वो ब्रेक कर रहा है। अगर मानो कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे रेड कैंडल बनती है, तो आपको 50 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, जो निफ्टी को फिर से लेके आएगा 80,130 का पहला टारगेट रहेगा, और 80,100 का दूसरा टारगेट के लिए आप तब उस कंडीशन में आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद जब भी यहाँ पे कोई भी कैंडल पॉजिटिव हमें दिखाई देती है 5 मिनट के चार्ट में या 50 मिनट के चार्ट में, तब हम उस कैंडल का लो का एसएल बना के फिर से हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, और हमारा एसएल उस कंडीशन में हो जाएगा 80,075, और पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 80,200 के टारगेट के लिए हम उसमें पोजीशन बना सकते हैं। ये लेवल आप लिख लीजिए कि कब क्या करना है, क्या कंडीशन बन रही है वो पहला देखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाजार पॉजिटिव खुले उसके बाद हमें सेलिंग का प्रेशर भी दिखाई देता है। तो सेलिंग का प्रेशर भी हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें सिर्फ अपने लेवल से काम करना है, तो उस हिसाब से ही हमें पोजीशन बनानी है। तो गैप अप के लिए हमने देख लिया कि क्या करना है। अगर मानो कि ग्लोबल सेंटीमेंट को वो इग्नोर करके फ्लैट इजी ओपन होता है, तो उस कंडीशन में आपको वेट करना है 80,150 का। जब भी 80,150 के ऊपर निफ्टी एटलीस्ट 15 मिनट कैंडल क्लोज देता है, तब हम उसमें एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 50 रुपीज़ का अपसाइड बना देना, 200 के आसपास का आप टारगेट बना सकते हो। उसके बाद जब भी उसके ऊपर सस्टेन रहता है तो 80,250 का टारगेट उस कंडीशन में आप बना सकते हो। तो हमने देखा कि फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है। अगर फ्लैट ओपन होके जब भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए और गैप डाउन ही ओपन होता है, तो हमारे पास अब इम्पोर्टेंट लेवल है 80,000 का। 80,000 के नीचे जब भी ट्रेड करना शुरू करें और 5 मिनट की कैंडल क्लोज करें, तब हम उसमें सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। तो हमने देख लिया 3 कंडीशन।
गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, साइडवेज ओपन होता है तो क्या करना है, और गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है। जब भी अब हमारी सेलिंग की पोजीशन, जब भी ये स्विंग ब्रेक करेगा तभी उसमें हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। उसके अलावा अभी हम सेल नहीं करेंगे। ऊपर की साइड अगर यहाँ से निफ्टी मान लो 500,000 पॉइंट अप मूव लेता है और यहाँ पे हमें कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो हमें रिट्रेसमेंट के लिए एक ट्रेड बन सकता है, जो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो देखना है कि ऊपर की साइड हमें एक नेगेटिव कैंडल मिले तभी वो पोजीशन बनानी है। अभी आप जब भी ट्रेंड के साथ बाजार चल रहा है तो उस हिसाब से आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेना है। हमें सेलिंग का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सेलिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, लेकिन अभी बाजार में बुल रन हमें दिखाई दे रहा है तो बुल रन से हिसाब से ही हम पोजीशन बनाएंगे। सेलिंग की साइड आपको थोड़ा 50% कम पोजीशन कर देनी है। तो वो निफ्टी के बाद हम देख लेते हैं फ्रेंड बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी में हमारे पास ऊपर की साइड इम्पोर्टेंट लेवल है ये स्विंग 41,500 के ऊपर हमें एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिलती है, तब हम उस कैंडल का लो का एसएल बना के उसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। सपोज ऊपर ओपन ही होता है 41,600 700 तो उस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा 41,800 का, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ खुलने के बाद एटलीस्ट 5 मिनट की कैंडल में एटलीस्ट यहाँ पे कोई रेंज बनाता है या थोड़ा हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, तब हम उसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। डायरेक्टली जब भी गैप अप ओपनिंग देता है तो तभी आपको उसमें जंप नहीं लेना, देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन ऊपर जाके बन रही है, क्योंकि यहाँ से हमें सेलिंग का प्रेशर प्रीवियसली भी देखने को मिला है। तो उस हिसाब से ही हमें अलर्ट होकर ही ट्रेड करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। 41,600 से लेके 41,750 के आसपास कहीं पे ओपन होता है तो वेट एंड वॉच की कंडीशन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस मिल जाएगा उसको। तो हो सकता है कि पहली कैंडल में या दूसरी कैंडल में ही हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में नज़र बना के रखिए कि किस साइड वो ओपन होता है। अगर कोई कंडीशन के कारण फ्लैट ही ओपन होता है तो हमारे पास ऊपर का लेवल है 41,500 के क्रॉस करेगा तो हम इनिशिएट बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, और नीचे की साइड हमारे पास है 41,100 को क्रॉस करेगा डाउन में, उसमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। जो पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 41,000, दूसरा टारगेट होगा 4,930 के टारगेट के लिए आप उसमें पोजीशन बना सकते हो। तो सेलिंग की साइड हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 41,100 ब्रेक करने का, तभी हम उसमें सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने किया निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे एनालिसिस। थोड़ा बिजी शेड्यूल के कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अब हो सकता है मंडे को आपको रेगुलर वीडियो मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनालिसिस के साथ। मैं मुकुंद कुमार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल MD पावर ऑफ चार्ट।